हेलो बर्ड्स लवर, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे। बर्ड्स लवर्स, आज मैं आया हूँ वकास मलिक साहब के सेटअप पे और लव बर्ड का इनका ये सेटअप है और ये लोकेशन इनकी लाहौर है। आज मैं वकास साहब से पूछूंगा कि ये अपना बिज़नेस कैसे रन कर रहे हैं और इनके पास कम से कम 100 से ज़्यादा इनके पास लव बर्ड के जोड़े लगे हुए हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि इनकी कौन से क्लच चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है और कुछ इनकी रहनुमाई भी हासिल करेंगे कि न्यू फैंसियर इस बिज़नेस में कैसे आ सकता है। और इनसे ये भी पूछेंगे कि लव बर्ड का स्कोप आगे बूस्ट करेगा या नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है कि जितना लव बर्ड लग चुका है इस टाइम लाहौर में या कराची में, कभी क्या लव बर्ड की जो ये बिज़नेस है ये क्रैश तो नहीं कर जाएगा। इस सिलसिले में मैं इनसे सारी बातें पूछूंगा। वकास साहब को मैं बुलाता हूं और उनसे सारी बातें पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। असद भाई, आपका क्या हाल है? वकास भाई, आपको कितना अपने बारे में कुछ बताएं कि आप ये कब से शौक कर रहे हैं लव बर्ड का और कितना आपको एक्सपीरियंस हो गया है? असद भाई, मुझे प्रोफेशनली इस बिज़नेस में आए हुए कोई 6 साल हो गए हैं इस टाइम, और 6 साल हो गए हैं। ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ किया है और अल्लाह का शुक्र है। और इस टाइम आपके पास कितने जोड़े लगे हुए हैं और कौन कौन सी मटीशनें लगी हुई हैं? इस टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट कोई 100 पेयर ऑफ लव बर्ड लगे हुए हैं और उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी मोटेशनें जो मार्केट की आइटम्स हैं सारी लगी हुई हैं। मेरे आपसे वकास भाई ये सवाल भी, मैंने इससे पहले भी सवाल लोगों से कह के मैं पूछूंगा ये कि लव बर्ड माशाल्लाह जितना ये बूस्ट कर गया है, हर शौकीन चाहता है कि मैं लव बर्ड रखूँ, तो ये इसका जो बिजनेस है नीचे तो नहीं आने वाला? क्योंकि हमने मार्केट में देखा है जिसकी मिकदार बढ़ जाती है, कोई भी चीज़ आए मार्केट में ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जिस तरह मैंने कई बार सवाल पूछा है कि जिस तरह ऑफलाइन था, ब्लू ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन, इनका देखें अब रेट बहुत कम हो गए। शुरू में ये 3-3 लाख रुपए के भी थे, 2-2 लाख के भी थे, अब ये 70,000 का भी मिल जाता है। इससे आप देखें कोई भी बिजनेस है ना, उसके अपने डायनामिक्स हैं। कभी वो डिमांड एंड सप्लाई का पोजीशन में चला जाता है और किसी वक्त आपको एक्सेल करना पड़ता है लेटेस्ट मोटेशनों में। अब जब ब्लू ऑफलाइन और जितने भी आप ऑफलाइन की बात कर रहे हैं कि उनके रेट ऊपर से अब वो रेट नीचे हैं, उसकी रीज़न ये है कि उस टाइम ऑफलाइन जो था वो एक लेटेस्ट मोटेशन था और लोगों के पास वो कम थे और ग्रेजुअली जब उसकी ब्रीड आई, ब्रीड बढ़ गई बहुत, तो उसकी प्राइस नीचे आनी थी। अभी भी इस टाइम देखें, जब किसी चीज़ की प्राइस नीचे आ जाती है उसके बाद जो नॉर्मल कैटेगरी का बर्ड है ना, सिर्फ उसकी प्राइस नीचे आएगी। जो बेहतर क्वालिटी, टॉप क्वालिटी के बर्ड है, अभी भी आपको मतलब मुझे शो करते हुए बहुत देर हो गई है, लेकिन अगर मुझे कुछ बहुत टॉप क्वालिटी का बर्ड मिलेगा तो भाई मैं उसके उतने पैसे दूंगा जितने वो मालिक आस्किंग करेगा उसकी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का टॉप मोस्ट क्वालिटी का बर्ड शायद ना हो। ठीक है, तो जब आपके पास बहुत मैसिव प्रोडक्शन आ जाती है, बहुत मैसिव पाकिस्तान में उस बर्ड की प्रोडक्शन आ चुकी होती है, तो उसके बाद उसमें जो अच्छी क्वालिटी के पीस होते हैं वो इन डिमांड होते हैं। और आपने जो बात की कि यार लव बर्ड का बिज़नेस का क्या बनेगा, लव बर्ड का बिज़नेस देखें चलता रहेगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि मेरा ख्याल है कि इस टाइम जितने लोग इस टाइम इस हॉबी के अंदर नए आ रहे हैं, उनकी डिमांड लोकली पूरी करना इम्पॉसिबल है। इसी वजह से आपके मुल्क के अंदर बाहर से इंपोर्टेड माल आता है। उसकी इंपोर्टेड माल आने की रीज़न नंबर 1 यही है कि लोकली जो ब्रीडर्स हैं वो उसकी डिमांड को नहीं कोप कर सकते। अच्छा वकास भाई, आप मुझे ये बताएं, आपने स्टार्टिंग कहाँ से ली थी? आपने कौन सा पेयर रखा था? मैंने जी स्टार्टिंग ली थी अल्बाइनो से और अल्बाइनो से ही इंक्रीज़ करते करते अल्लाह का शुक्र है कि अब सारी लेटेस्ट मोटेशनें लगी हुई हैं। और मैं हर किसी को, नए आने वाले को भी यही मशवरा देता हूँ कि आप जौन सा भी बर्ड लगाएं, पहले आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि देखें आपका जो पहला स्टेप है वो है बाइंग, और बाइंग अगर आपकी गलत हो गई तो आपके अगले सारे के सारे स्टेप जो है ना वो आपके ख़राब ही होने हैं। कोई अगर, क्योंकि पहला स्टेप अगर गलत हो जाए तो सही आप उसको कैसे करेंगे दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तो इस वजह से बाइंग करने से पहले 100 दफ़ा सोचें और पूरी गाइडेंस लेके किसी भी एक बंदे से या किसी कोई वीडियोस देखें आप यूट्यूब पे, बर्ड्स के हवाले से कोई लिटरेचर पढ़ें, लव बर्ड कैसा होना चाहिए, कैसा बर्ड बाय करना चाहिए, उसकी कैसी फीचर होते हैं, कैसी कलर स्कीम है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए जब आप
किसी भी बर्ड को बाय करने जाते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके को आजमाएंगे और इस तरीके के साथ चलेंगे तो किसी भी नए आने वाले को किसी किस्म का कोई, मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नॉर्मली लोग उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस होते हैं जो मैक्सिमम लालच लेके इस शौक़ में आते हैं और वो कहते हैं भाई कमाई हो, और उनको शौक़ मैंने देखा है कि उनको 20% भी शौक़ नहीं होता। तो इस वजह से आप आने से पहले एक पूरी इसकी एक लिटरेचर है उसको पढ़ें, वो उसके बगैर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा वकास भाई, मैं जहाँ तक मेरे से लोग पूछते हैं कि हम लव बर्ड में किस पे आए, मैं कहता हूँ कि आप अल्बाइनो से शुरू करें। अल्बाइनो आपके एक तो आपको एक्सपीरियंस भी हासिल होगा और उसके बच्चों की भी आजकल बहुत मांग हुई हुई है, राइट हाउस हो गया, ब्लैक आइज भी हो गया। आप इसके बारे में बताएं क्या। देखिए मैं ये कहता हूँ, पहले जब आप कोई भी नया आने वाला बंदा है ना, वो वीडियोज़ देखेगा या उसके बारे में पढ़ेगा तो उसके बारे में फिर वो अपना ओपिनियन खुद बनाएगा कि यार मुझे कौन सा बर्ड सूट करता है, ठीक है। और आपको जौन सा बर्ड भी अच्छा लगता है ना, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, कोई गाइडेंस लेने के बाद, किसी बंदे से गाइडेंस लें, कोई वीडियोस देखें, कोई लिटरेचर पढ़ें, तो जब उस बंदे के जहन में एक बर्ड की इमेज डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यार ये वाला बर्ड मुझे लगाना चाहिए, फिर वो उस बर्ड की वो खुद रिस्पेक्ट करेगा, उसकी कदर करेगा कि यार मेरे पास इस तरह का बर्ड लगा होना चाहिए। तो मैं तब इंटरनेशनल मार्केट में भी, लोकल मार्केट में भी मुझे एज हासिल है। जो बंदा लर्न करके इस शौक़ में आएगा ना, जो आपकी बात सुन के आएगा या मेरी बात सुन के आएगा ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह एक्सेल कर सकता है एज़ कम्पेरेटिव टू दैट पर्सन कि जो पढ़ के या सीख के पहला स्टेप ले अपने पास बर्ड बाइंग करे। देखें, आप ही हैं जो अपने बर्ड की कदर करेंगे और आपने ही, आपके पास जौन सा भी बर्ड लगा ना, आप उसको खुद ही उठा सकते हैं कि यार ये वाला बर्ड मेरा बहुत ज़बरदस्त है, उसके ऊपर आप अपनी सारी इनपुट देंगे, आपका जो पास रिज़ल्ट भी आया होगा वो भी माशाल्लाह अच्छा ही होगा। जब आप लर्न करके किसी चीज़ को करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में और जो सुनी सुनाई बात पे लोग अमल करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो वकास भाई, आप इससे महीने का क्या कमा लेते हैं, कितना कोई आइडिया देंगे कि कितनी आपकी इनकम हो जाती है? उसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में तो नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, यानी अल्लाह का लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं माशाल्लाह आपने एसी भी लगाया हुआ है और ये सारे केजेस वगैरह हैं आपने इसी से ही पूरे किए हैं। ये लव बर्ड से, ये कमरे भी लव बर्ड से ही बने हुए हैं। अच्छा। और मतलब कि बड़ी चीज़ें लव बर्ड से बनी हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब कि आपको पता है एसी का अच्छा खासा बिल आ जाता है तो वो भी लव बर्ड अच्छे तरीके से निकालते हैं। अब तो दाना इतना महंगा हो गया है तो 40-50 हज़ार रुपये का महीने का दाना आता है, वो भी लव बर्ड खुद ही निकालता है, मेरी जेब से तो नहीं जाते, अल्लाह का शुक्र है। और उसके ऊपर भी देखें, अब मैं भी किसी चीज़ के अंदर आता हूँ तो मैं उसको पूरा अब सीख के आता हूँ कि यार मैंने अब कोई नई चीज़ लगानी है तो उसके डायनामिक्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा वकास भाई, आप मुझे ये बताएं कि लेडीज़ इस पेशे में आ सकती हैं, लव बर्ड पाल सकती हैं, और उनको क्या कहेंगे, मशवरा दें कोई लेडीज़ के लिए? लेडीज़ के लिए ये बड़ा फ़ाइन हॉबी है और फ़ाइन उनके लिए बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस भी है। लेडीज़ जो होती हैं वो आपके सामने है कि हमारे घरों में भी होम डेकोर और हर चीज़ जो होम इकनॉमिक्स है उनकी बड़ी बेहतरीन होती है। तो किसी भी बर्ड रूम को मैनेज करने के लिए वो, मेरा ख्याल है कि वो दे विल बी वेरी गुड एट दिस बिज़नेस, क्योंकि हाइजेनिकली भी वो बर्ड्स को बड़ा अच्छा फीड कराएंगी, पानी वगैरह दाना उनका बड़ा अच्छा बेहतर होगा। और मैं जानता भी हूँ कई लेडीज़ को जो इस हॉबी के अंदर बहुत ज़बरदस्त अर्निंग कर रही हैं और उनके लिए देखिए ईजी है, ना आपको किसी बाहर मार्केट में जाना है, ना कुछ करना है, ऑनलाइन आपकी सेलिंग होती है और घर के अंदर ही रह के चार दीवारी के अंदर ऐसा आपको बिज़नेस का स्कोप मिला हो जिसके अंदर माशाल्लाह, मतलब कि लाइव स्टॉक में, किसी भी लाइव स्टॉक में भी इतनी अर्निंग है कि आपको अगर एक पेड़ से पहले क्लच के अंदर जितने बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद उसकी कॉस्ट पूरी है पेड़ की, उसके बाद वो आपकी एक ATM मशीन है, आप उससे जितने मर्जी अंडे बच्चे लें, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, वो अपने पैसे पूरे कर गया हुआ है पहले क्लच में। कोई दुनिया का ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आपको 7-8 माह में अपने ब्रेक इवन पे चला जाए और उसके बाद वो प्रॉफिट में हो, बशर्ते कि वो चले और आपको उसका शौक़ भी हो। तो लेडीज़ के लिए तो ये ब्लेसिंग है ये वाली हॉबी।
अच्छा वकास भाई, अब आप कुछ अपने दिखाएं पेयर हमें कि कौन कौन से आपने पेयर लगाए हुए हैं और उनकी कोई डेट वगैरह भी दिखाएं कि बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। कहाँ से शुरू करें? भाईजान मैंने काफ़ी लेट बॉक्सेस लगाए हैं मेरे पास, अभी सिर्फ लेइंग आ रही है। अच्छा। और आपको पता है दिसंबर चल रहा है। ये देखिए मेरे पास बड़े एक शार्प कलर्स के अंदर क्रीमिनोज हैं, इस तरह के इतने शार्प कलर। ये क्रीमिनो है, ये लगता लोगों को क्रीमिनो नहीं है। लोग मुझे अक्सर जो है ना ये कहते हैं यार आपके पास लुटीनो है, ये आप बस पिक्चरों और वीडियोस में कहते हैं कि ये क्रीमिनो है, लेकिन ये क्रीमिनो है और बड़ा माशाल्लाह शानदार क्रीमिनोज हैं। क्रीमिनोज डेकिनोज मेरे पास काफ़ी डार्क कलर के हैं। ये देखें आप, ये बर्ड देखें आप, माशाल्लाह साइज़ देखें आप बर्ड का। आपको और इसके साथ ये कौन सा डेकिनो, इसके साथ अल्बाइनो का बर्ड लगा हुआ है। फीमेल है? ये मेल है और काफ़ी माशाल्लाह अच्छे साइज़ का मेल है। ये देखिए आप, इसका आप साइज़ देखें बर्ड का, इसकी कलर देखें। ये रेड आइज़ होते हैं। ये तो ब्लैक आइज़ है। ये डेकिनो है ना, डेकिनो और क्रीमिनोज। हाँ आप ये बर्ड देखें, मैं आपको ये लेटेस्ट म्यूटेशन है इस टाइम। ये सफ़ायर का बर्ड है, सफ़ायर यूविंग का साथ ब्लू ऑफलाइन का मेल है। अच्छा, तो इसकी मार्केट क्या प्राइस होगी? ये इस बर्ड की सफ़ायर, सिंपल सफ़ायर की इस टाइम मार्केट वैल्यू है 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5 से 3 लाख। तो इसके कोई अंडे आएंगे आपके पास? इसकी लेइंग अभी आनी शुरू हुई है। आप ये देखें, ये ओपलाइन पार ब्लू स्लेटी ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, साथ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल है। ये देखें डाइल्यूट का पेयर है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये कौन सा है? ये देखें, ये ग्रीन ओपलाइन और ये वॉयलेट स्प्लिट पेल फेलो का पेयर है। ये आप बर्ड देखें, ये वॉइल्ड टाइप के बर्ड्स हैं। इनको आप आगे ज़रा एक्सेल क्लोज कप करके तो आगे वाला बर्ड, ये वाला इससे अगला केज। आपने आज तक किसी को बॉक्स लगाया, किसी को नहीं लगाया क्या? बस कुछ बर्ड्स का मुझे अभी इतना जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बर्ड्स अभी 100% रेडी हैं, तो मैंने इस वजह से उनको अभी तक बॉक्सेस प्लेस नहीं किए। वकास भाई ये कौन सा है? ये डाइल्यूट ऑफलाइन। और ये बाकी आपके ये यहाँ पे आइए, फिशरीज का बर्ड है। ठीक है, आप अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का ये कौन सा पेड़ है? ये फिशरीज का पेड़ है, एक अच्छी क्वालिटी की तरह फिशरी है। ये पार्लू और साथ सिंपल वॉयलेट फिशरी है। ये देखें आप, ये एक बड़ा खूबसूरत पेड़ है फिशरी का पेड़ है। ये ऊपर पेल ऑफलाइन की वर्किंग का पेड़ है। अच्छा वकास भाई, हमने ये देखें आप ऑफलाइन पेल, ये 2.5 फुट फ्रंट है, 2 फुट फ्रंट है, 2.5 फुट डेप्थ है और 1.5 फुट हाइट है। ये देखें आप, ये ऑफलाइन पेल फेलोज हैं। मैं आपको ये देखें आप बर्ड, इसमें आप ये देखें इतने डार्क कलर्स में ऑफलाइन पेल फेलोज। ये देखें आप ऑफलाइन पेल फेलो का पेयर। मैंने कहा ज़रा इनके अंडे चेक करें क्या पोजीशन हो रहे? अरे अभी ज़रा, हाँ अभी ताज़ा अंडे हैं, अभी तक उनके। ये देखें आप, ये एक स्लेटी पेल फेलो का वर्किंग का पेयर है, स्लेटी ऑफलाइन पेल फेलो की वर्किंग का पेयर। ये देखें, ये कुछ बर्ड्स हैं जो अभी ज़रा एज में काफ़ी यंग हैं, फ़्लाइट में छोड़े मैं जो रिसेंटली सेल्फ बच्चे होते हैं मैं उनको फ़्लाइट में नहीं छोड़ता। जब वो एक स्पेसिफिक एज को अटेन कर लेते हैं, कम से कम एक मोल्ड करके होते हैं, मैं उनको तब फ़्लाइट में छोड़ता हूँ। उससे ज़रा बर्ड की डेवलपमेंट ठीक हो जाती है। मिल जाएंगे किसी को अगर चाहिए होंगे? हाँ जी, अभी ब्रीड वगैरह आ रही है इंशाल्लाह, तो उसमें मिल जाएंगे बच्चे। तो आप वकास भाई अपना कोई नंबर वगैरह बता दें ताकि आपसे कॉन्टैक्ट करके और बता भी दें आपके पास कौन कौन से पीस मौजूद हैं इस टाइम।
मेरा नंबर नोट कर लें 0333-439-7516। और आपको मेरे पास सारी मोटेशनें ही मिल जाएंगी, कोई ऐसी मोटेशन नहीं है जो ना हो मेरे पास अवेलेबल। मेरी लोकेशन है वादा टाउन लाहौर और मोबाइल नंबर है मेरा 0333-439-7516। और आपसे किस टाइम पे रब्ता किया जा सकता है? आप किसी ने भी मेरे से रब्ता करना हो तो वो आफ्टर 5 मेरे से 5 o'clock मेरे से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह उनको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वकास भाई, माशाल्लाह आपका बहुत प्यारा सेटअप है। थैंक यू। अल्लाह इसमें और बरकत डाले। थैंक यू। इंशाल्लाह आप ये एक गोल्डन का भी सेटअप है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बनाते हैं और ये देख के तो बड़ी खुशी हुई। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि वकास भाई आपका कोई फेसबुक पेज या मेरा फेसबुक अकाउंट है वकास मलिक आइवरी के नाम से, उसको आप फॉलो कर लें तो उस पर आप अपडेट करते रहते हैं? अपडेट उस पर होती रहती है अक्सर। चलिए ठीक है वकास भाई, बहुत शुक्रिया। एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।